नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उद्गम क्लासेस में दोस्तों आज का महत्वपूर्ण भाग रखा है। सबसे पहले डेली महत्वपूर्ण रिवीजन। दोस्तों ये वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों उसके बाद करेंगे हम करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको क्या पूछा जा रहा है? करंट अफेयर। करंट अफेयर कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए हम अब ये ठान लिया है कि आपको सरकारी जॉब दिला के रहेंगे। और ये वादा मेरा है कि करंट अफेयर हमारी क्लास से पूरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आपको सही तरीके से सही भाषा से आपको करंट अफेयर को याद कराना। दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चित हो कि इस वीडियो के माध्यम से लिख सकते हो, आराम से बैठ के सुन सकते हो और याद कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं डेली रिवीजन दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मशरूम मिशन, कौन सा दोस्तों? मशरूम मिशन का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य ने दोस्तों? आपका आंध्र प्रदेश ने। याद रखना किसने मशरूम शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? मिशन आंध्र प्रदेश ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? पहला स्थान था। याद करना दोस्तों। दी क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? आपका राइट उत्तर है मनोज मुकुंद नरवड़े। मनोज मुकुंद नरवड़े। याद रखना दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? आपका उत्तर है रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को। आईपीएल के इतिहास में 800 चौके लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन मान लो हाल ही में बने दोस्तों? आईपीएल के इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? आपके विराट कोहली दोस्तों। याद रखना ये आपके वन लाइनर है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज कौन सा दोस्तों? यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल में फेम किसे शामिल किया गया दोस्तों? फेम में किसे शामिल किया गया दोस्तों? तो आपका उत्तर है उपेंद्र द्विवेदी को। कौन को दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया गया दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कौन दोस्तों? यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा CM इंस्पायरेंस योजना की शुरुआत की गई दोस्तों? आपका राइट आंसर मेघालय दोस्तों। याद करना। मध्य प्रदेश के किस शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश के किस शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर थार है। कौन सा? थार है। अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 26 अप्रैल को। चीन द्वारा हाल ही में चांद पर खोजे गए 11वें नए खनिज का नाम क्या है दोस्तों? चीन द्वारा हाल ही में दोस्तों हो सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट हो, चीन द्वारा हाल ही में चांद पर खोजे गए 11 नए खनिज का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका उत्तर है दोस्तों सीरियम मैग्नीशियम चैंगसाइट दोस्तों। ये आपका खोजे गए चीन के द्वारा। ओन कालो क्या है? ये किस देश में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर ये विश्व का पहला स्थायी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वोल्ट है, ये जो फिनलैंड में स्थित है दोस्तों। याद हो गया दोस्तों, नोट कर लेना दोस्तों। चलिए और कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जय भारत लिखो और आप अपने विचार और अपना रुझान भेज सकते हो दोस्तों। और हमें मान लो कि कहीं पर भी अगर ये लगे कि हम गलत तरीके से कहीं ट्रैक पर तो नहीं आ रहे, तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे आपको मजबूत करंट अफेयर पढ़ाने के लिए दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में भारत के दौरे पे आए दोस्तों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो एनालिया बेयरबॉक दोस्तों। आपका राइट आंसर ये है। प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेंटियागो ज्वालामुखी किस देश में स्थित दोस्तों? आपका ग्वाटेमाला में दोस्तों। ये इसको कैसे याद करोगे? तो यहाँ ग्वाटेमाला लिखा है तो यहाँ ग्यूटो लिखा है दोस्तों, ऐसे याद कर लेना आपको। प्रश्न है बेनिन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आपके रोमुल्ड बाडागनी दोस्तों। रोमुल्ड बाडागनी। अमेरिका की मध्यस्थता में किन दो देशों के बीच 10 दिन युद्ध विराम पर सहमति बनी है दोस्तों? आपका राइट आंसर इजराइल और लेबनान के बीच में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों। अमेरिका की स्पेस पॉलिसी अनुसार चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? वर्ष 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। कहाँ पर? चंद्रमा पर। किसके द्वारा? अमेरिका की एजेंसी के द्वारा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है हाल ही में चीन ने पिंग और फूस्वांग नामक जॉइंट पाड़ा अमेरिका के किस चिड़ियाघर में भेजे हैं दोस्तों? तो जू अटलांटा दोस्तों।
दूसरा प्रश्न है फिर दोस्तों, सीरियम मैग्नीशियम चैंक्साइड खनिज की किस विशेषता का उपयोग एलईडी टेक्नोलॉजी में किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ आपका राइट आंसर है दोस्तों, इसकी फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अमेरिका किस वर्ष तक स्पेस ऑर्बिट में न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा था? 2028 तक दोस्तों आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, आईएमएफ के अनुसार किसके द्वारा दोस्तों? आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2026 के ग्लोबल ग्रोथ वैश्विक विकास का अनुमान क्या है दोस्तों? आपका 3.1% रखा गया दोस्तों। भारत का रखा गया है 6.4 दोस्तों। भारत का ये रखा गया आपका। भारत का किसका रखा है दोस्तों? भारत का है, ये भारत का आपका। प्रश्न आपका, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अशोक लहरी को किया गया दोस्तों। किसको? अशोक लहरी को किया गया है। इन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया। किसने? सुमन बेरी का स्थान लिया है अशोक लहरी ने। प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित में की झील को भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित किया गया दोस्तों। तो आपका सेका झील 25 अप्रैल दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की दोस्तों 12वीं है। जापान ऑस्ट्रेलिया डिफेंस डील के तहत मोगामी क्लास फ्रिगेट्स की सप्लाई कब शुरू होगी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है 2029। चलिए नेक्स्ट, सीबीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है दोस्तों? अभय। क्या है दोस्तों आपका? अभय। सीबीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है दोस्तों? अभय है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ पार्क कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? लेह लद्दाख में दोस्तों, क्योंकि इसमें प्राचीन समय से लेकर और आज तक जितने भी मान लो चीज़ें पाई गई हैं दोस्तों, ये आपका उसमें है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रियल रेलवे डिपो कौन सा है दोस्तों? कांकरिया अहमदाबाद में दोस्तों। कांकरिया अहमदाबाद में दोस्तों आपका ये आंसर है। फिर प्रश्न है दोस्तों, चिता आंदोलन का संबंध किस प्रोजेक्ट के विरोध में किया जा रहा है दोस्तों? चिता आंदोलन का संबंध किस प्रोजेक्ट के विरोध में किया जा रहा है दोस्तों? आपका उत्तर है कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में दोस्तों। उमियम झील किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रही है दोस्तों? उमियम झील किस राज्य में दोस्तों? तो मेघालय में आपकी उमियम झील है दोस्तों, याद रखना आप। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी डेली वाली दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अपने दोस्तों को भी करना, आप भी शेयर करना दोस्तों। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों जल्दी से जल्दी। चलिए पहला प्रश्न है करंट अफेयर का दोस्तों, हाल ही में इसरो के राष्ट्रव्यापी लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपका उत्तर क्या है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो दोस्तों। आपका राइट आंसर बी है। यहाँ पर डेटा ड्रिवन प्लानिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है दोस्तों। ये आपका क्या है, इससे ये लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट रखा गया है दोस्तों। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है लैंड मैपिंग से दोस्तों? तो आपका है इसके डेटा संचालित योजना। क्या दोस्तों? डेटा संचालित योजना है के जरिए ग्राम पंचायतों को मजबूत करना है दोस्तों। ग्राम पंचायतों को क्या करना है? मजबूत करना है। डेटा को संचालित करना है और ग्राम पंचायतों को मजबूत करना है। ग्राम पंचायतों जितना भी डेटा है उनको इकट्ठा करके सरकार को देना है। इसमें तकनीक कौन सी दोस्तों? इसमें अंतरिक्ष आधारित डेटा और मैपिंग टूल्स का प्रयोग किया गया दोस्तों। इसका महत्व क्या है दोस्तों? इसका महत्व क्या है दोस्तों? इसका महत्व दोस्तों यह ग्रामीण विकास पर संपत्ति प्रबंधन पारदर्शी शासन में मदद करता है दोस्तों इसरो द्वारा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म। महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों इसरो में दोस्तों? कौन? इसरो, ये हमारा इसरो दोस्तों। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु और कर्नाटक में दोस्तों। किसका? इसरो का दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष कौन? डॉक्टर साराभाई दोस्तों, विक्रम साराभाई। और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है दोस्तों, इतना याद रखना। चलिए प्रमुख उपलब्धियों मिशन क्या है दोस्तों? पहला हमारा उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट जो 1975 में ये लॉन्च किया गया दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया दोस्तों। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया दोस्तों। चंद्रयान 3 कब किया गया? 2023 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा दोस्तों? भारत है। कहाँ पर? चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सा? देखो दक्षिणी ध्रुव सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पर? विश्व का पहला देश चंद्रमा पर। सही है। चलिए मंगलयान 2023 में लॉन्च किया गया दोस्तों। 2013 में लॉन्च किया गया दोस्तों। मंगलयान कब किया गया? 2013 में लॉन्च किया गया। ये पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत ये विश्व का पहला देश बना दोस्तों। आपको अगर हमारी करंट अफेयर पसंद आ रही हो तो दोस्तों आप अपने रुझान दे सकते हैं। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन
प्रस्तावित रखा गया है दोस्तों। और ये अभी तो नहीं, लेकिन 2-4 साल में ये आपका गगनयान अंतरिक्ष जो मानव भेजे जाएंगे दोस्तों। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। किसका? सूर्य का। कौन दोस्तों? L1। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कि आगामी जनगणना 2027 के लिए जारी किया गया टोल फ्री हेल्प नंबर कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर सी है। आपका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? सी है आपका 1855। 18 और 55 आपका ये राइट आंसर है। लेकिन 2026 में दोस्तों आपकी जनगणना हो रही है, लेकिन 2027 में होगी, उसके लिए ये अभी से आपका टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे, जनगणना 2027 के मुख्य तत्व क्या है दोस्तों? पहला है दोस्तों हेल्पलाइन नंबर, नागरिकों की सहायता के लिए 1855 जारी किया गया दोस्तों। डिजिटल जनगणना, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है दोस्तों, और जहां डेटा मोबाइल ऐप के जरिए जुटाया जाएगा दोस्तों। और हमने दोस्तों जनगणना के ऊपर एक वीडियो बना दी गई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, उदम क्लासेस पे दोस्तों, पूरा आपको विवरण मिल जाएगा। पहला चरण है घरों की लिस्टिंग और मैपिंग का काम किया गया। ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्टिंग किया गया दोस्तों। क्या किया? घरों की लिस्टिंग, घरों कितने हैं, कैसे हैं, उनका मैपिंग प्रारंभ किया गया। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। उद्देश्य क्या है? देश की जनसंख्या साक्षरता और आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा एकत्र कर, ताकि सरकारी योजना सही ढंग से आपका क्रियान्वित किया जा सके दोस्तों। भारत में जनगणना का इतिहास क्या है दोस्तों? भारत में पहले गैर नियमित, मान लो कैसे, गैर नियमित जनगणना 1872 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? जो उनको वहाँ कोई पता नहीं होगी या नहीं होगी आगे चलकर, इस तरह से आपका ये कर दी गई थी। कब? 1872 में हुई थी। शासनकाल किसका था? लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। ध्यान रखना, शासन किसका? लॉर्ड मियो का काल में था। नियमित जनगणना 10 साल के अंतराल पर दोस्तों। यह पूर्णकालिक और आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई दोस्तों। अंतराल कितना है दोस्तों? 10 साल का अंतराल हर रखा गया दोस्तों। जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये जिम्मेदारी गई है कि जो जनगणना की जो सेंसस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है, जहां महापंची और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तों। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे। किस नगर निगम को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO है जेंडर इक्वलिटी मोबाइलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? इससे सम्मानित किया गया दोस्तों, सॉरी, यहाँ से UNIDO जेंडर इक्वलिटी मोबाइलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसने सम्मानित किया गया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा यह सम्मानित किया। बताइए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी है, गुंटूर नगर निगम के द्वारा दोस्तों। याद रखें, गुंटूर नगर निगम पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यह ध्यान रखना, ये गुंटूर जिला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पुरस्कार कौन सा है? आपका UNIDO के द्वारा जेंडर इक्वलिटी मोबाइलाइजेशन अवार्ड है दोस्तों, ये पुरस्कार का नाम है। कारण क्या है कि गुंटूर ने 200 से अधिक महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षित या शिक्षित किया कर रोजगार दिया गया है दोस्तों। महत्व क्या है इसका? पहला महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन दोनों को बढ़ावा देती है दोस्तों। ये महिला देख सकते हैं हमारी, और इसी गुंटूर नगर निगम का बोर्ड देख सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, UNIDO के बारे में मुख्य जानकारी दोस्तों। इसका मुख्यालय दोस्तों वियना में, ऑस्ट्रिया में दोस्तों। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना दोस्तों। इसका थीम या मोटो क्या है दोस्तों? सबके कल्याण के लिए सतत औद्योगिक विकास है दोस्तों, UISID। भारत यूनाइटेड का संस्थापक सदस्य दोस्तों। यह संगठन भारत में सूक्ष्म और लघु और उद्यम मध्यमों को नई तकनीक और वैश्विक मानकों को अपनाने में मदद करते हैं दोस्तों। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए UNIDO भारत सरकार के साथ काम करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने सप्ताह के गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर 31 है, 31 सप्ताह तक दोस्तों, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है 26 अप्रैल को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2026 के तहत बजट में आवंटित किया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर सी है, थार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार, राइट टू रिपोर्टेशन ऑटोनॉमी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदि? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद पूछा गया दोस्तों? आपका राइट आंसर सी है,
21 में दोस्तों। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी हमारी करंट अफेयर समझ में आ गई और अच्छी तरह से याद भी होगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब दबा के शेयर करना, कमेंट्स करना और अपने रुझान और अपने विचार उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं, जिससे हम आगामी वीडियो जो लेके आएंगे और बढ़िया से करंट अफेयर आपके लेके आएंगे तो और भी ज़बरदस्त बना के लेके आएंगे। और कहीं भी कोई गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब और अपने विचार दे सकते हो। चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।